नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुटुंबा प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष नामांकन की प्रक्रिया समाप्त। नामांकन के बाद प्रचार प्रसार में जुटे प्रत्याशी। 15 फरवरी को होने हैं 3 पंचायत में पैक्स अध्यक्ष का चुनाव। पूर्व विधायक लौहमाता जगमातो देवी की 85वीं जयंती। सिरसन प्रखंड के नंदामुंडा गांव में मनाई गई जयंती। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समारोह का भी हुआ आयोजन। गरीब और असहाय लोगों की नहीं मिल रहा पीएम आवास योजना का लाभ। पीएम 1 साल से टूटी झोपड़ियों में रहने को पीड़ित परिवार मजदूर। 1 साल पहले आंधी और भारी बारिश में गिरा था मकान। और कटिहार में जाम की समस्या से निजात को लेकर प्रशासन तक नगर निगम ने की हाई लेवल की बैठक। एसडीओ, नगर आयुक्त, उप महापौर के साथ तमाम लोग रहे बैठक में शामिल। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्री झारखंड महामंत्री की बैठक की गई है। और आपको बता दें कि रांची से बड़ी खबर है, जहां मंत्री रामेश्वर ओरांव और बादल पत्रलेख रांची पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे पर थे कांग्रेस कोटे के दोनों मंत्री। पार्टी अलाकमान से मिलकर लौटे मंत्री। अलाकमान ने बंगाल चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। मंत्री जी ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर थे दोनों मंत्री, यानी कि मंत्री रामेश्वर ओरांव और बादल पत्रलेख, कृषि मंत्री हैं। ये दोनों दिल्ली दौरे पर थे, जिसके बाद अब रांची पहुंच चुके हैं। पार्टी अलाकमान से मिलकर लौटे हैं मंत्री। अलाकमान में बंगाल चुनाव के लिए कमर कसने को कहा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, दोनों मंत्री अब दिल्ली दौरे के बाद वापस रांची पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में और क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि कहा गया, बंगाल चुनाव को लेकर जो रणनीति है उसको लेकर भी बातचीत की गई, चर्चा की गई। क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं इस बैठक को लेकर, दौरे को लेकर, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, दोनों मंत्री झारखंड पहुंच चुके हैं। आज सुबह रांची एयरपोर्ट पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए दोनों मंत्रियों ने काफी उत्साह दिखाया और काफी एनर्जेटिक दिखे। मंत्री रामेश्वर ओरांव ने कहा कि आलाकमान से बात हुई है। हालांकि जो पार्टी महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनसे इनकी चर्चा हो पाई और सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई। मंत्री ने कहा कि उनकी अस्वस्थता की वजह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसकी वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने उनके मैसेंजर के रूप में मुलाकात किया और कहा कि संगठन को मजबूती देने के लिए आप लोग वहां कमर कस लें, क्योंकि झारखंड से जुड़ा हुआ राज्य है बंगाल, पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य का जो टेम्परामेंट होता है लगभग एक समान होता है और जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें खास करके झारखंड का इंपैक्ट रहता है और उस इलाके में आदिवासी भी निवास करते हैं। खासकर जो झारखंड को आदिवासी राज्य माना जाता है, इसके परिप्रेक्ष्य में बंगाल चुनाव के लिए कमर कसने को कहा गया है। पूजा, मंत्री ने ये भी कहा कि चूंकि असम का इलाका भी कुछ ये आदिवासी इलाका माना जाता है, तो असम राज्य में भी यदि चुनाव होता है तो वहां के लिए भी महासचिव ने कहा है कि आप लोग तैयारी रखें। कम से कम जो आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उसमें झारखंड के मंत्रियों का इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए चर्चा हुआ और संगठन को मजबूती को लेकर के चर्चा हुआ। बिल्कुल दीपक जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिखे दोनों मंत्री, ऐसे में एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से बंगाल चुनाव को लेकर अब सभी मंत्री जो हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में क्या कुछ वो रणनीतियां हो सकती है? क्योंकि शुरू से ही चाहे मुख्यमंत्री की बात कर ले, चाहे फिर बादल पत्रलेख जी की बात कर ले, सभी ने ये कहा है कि झारखंड का बंगाल एक तरह से कहीं न कहीं हिस्सा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ वो रणनीतियां हो सकती है जिसमें बंगाल चुनाव में अपने दांव आजमा सकते हैं? ये देखिए पूजा, जिस तरह से कुछ दिनों से झारखंड अन्य राज्यों में कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, देश के अन्य राज्यों में चुनाव हुए जहां कांग्रेस का जो प्रदर्शन था काफी अच्छा नहीं रहा, लेकिन झारखंड में जो चुनाव लड़ा कांग्रेस ने जेलों के साथ मिलकर और यहाँ आज सरकार में शामिल है, तो पार्टी आलाकमान को भी लगता है कि झारखंड के जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। उनकी बदौलत आज पार्टी सरकार में है
तो ये कहीं न कहीं एक मैसेज देने का काम किया है झारखंड कांग्रेस ने कि अन्य राज्यों में भी इस तरह से यदि काम किया जाए, संगठित होकर के यदि चुनाव लड़ा जाए तो वहां भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है पार्टी। इसी तमाम मुद्दे को लेकर के आज बैठक हुई और कृषि मंत्री ने पूजा ये भी कहा कि पार्टी आलाकमान का निर्देश है कि खास करके किसानों को हर तरह की मजबूती देने का प्रयास करे सरकार। कि किसान मजबूत रहेंगे तो देश मजबूत होगा। और मंत्री आपको बता दें पूजा की मंत्री दिल्ली दौरे के दौरान गाजीपुर बॉर्डर ही पहुंचे थे और वहां किसान नेता राकेश टिकैत से मिलकर नैतिक समर्थन दिया। और खास बात एक ये है पूजा, जो मंत्री ने अपने मुंह से कहा कि मैं झारखंड का जल लेकर के गया था, झारखंड का पानी लेकर गया था और राकेश टिकैत को पिला करके नैतिक समर्थन दिया कि ये झारखंड की पानी आपके साथ है, यानी झारखंड का जल, जंगल, जमीन सब कुछ आपके साथ है और आप संघर्ष करें, झारखंड के एक एक झारखंडी आपके साथ है। पूजा जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी समर्थन देने की बात कही गई है। ऐसे में सारी चीजें जो हैं आपकी तरफ से जितनी जानकारी दी गई है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के 3 पंचायतों में पैक्स अध्यक्ष की चुनाव 15 फरवरी को होना है, जिसको लेकर कई प्रतिनिधियों ने अपना नामांकन दर्ज कराया है और अब मतदाताओं के दरबार पहुंचकर मतदाताओं से हर प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कई तरह के लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। वहीं भौरंदा पंचायत के नागेंद्र कुमार ने कहा है कि जिस तरह से किसानों का सुविधा मुहैया किया जाता है उसी तरह से किया जाएगा। वहीं उनके प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार ने बताया कि अब किसान हमें सेवा करने का मौका दे। हम वादा करते हैं कि हर किसान के खलिहान से 1885 रुपए क्विंटल धान का मूल्य मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब नौजवान किसानों का समय आने वाला है। हमारा लड़ाई सिंचाई से है। ये जो 10 साल में कार्यकाल में जो किसान के लूटे हैं उसका लड़ाई है। हमारा लड़ाई किसान के उचित मूल्य पे धान खरीदा है। हमारा लड़ाई उचित मूल्य पर किसान का खाद मिले, यही मेरा प्रयास है और अथक प्रयास रहेगा। हम किसान के लिए हर एक समस्या को लड़ेंगे, उचित कार्रवाई के लिए भी मांग करेंगे और पूर्ण रूप से हम आश्वासन करना चाहते हैं कि ये जो आने वाले दिन है ये किसान का आने वाले दिन है, नौजवान का आने वाले दिन है। और झारखंड के कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख दिल्ली दौरे के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों के साथ बातचीत की। और आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने के बाद राकेश टिकैत सहित हजारों आंदोलनकर्ताओं किसानों से मंत्री से मुलाकात की और श्री बादल पत्रलेख ने झारखंड का पानी पिलाकर किसान नेता टिकैत को आश्वस्त किया कि रत्नगर्भा राज्य झारखंड के निवासी ही नहीं बल्कि यहां का पवित्र जल, जंगल और जमीन भी अन्नदाताओं के साथ है। बादल पत्रलेख ने आगे कहा कि केंद्र सरकार संवेदनहीन हो गई है और किसानों के दर्द को वो समझ नहीं पा रही है। सड़कों पर लोहे की किले, कंटीले, तार और सीमेंट की दीवार बनाकर अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हमारे अन्नदाताओं को अपने ही देश में दुश्मन बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। और आपको बता दें कि झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख दिल्ली दौरे के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत सहित हजारों आंदोलनकर्ता किसानों से मुलाकात की। बादल पत्रलेख ने झारखंड का पानी पिलाकर किसान नेता टिकैत को आश्वस्त किया कि रत्नगर्भा राज्य झारखंड के निवासी ही नहीं बल्कि यहां का पवित्र जल, जंगल और जमीन सभी अन्नदाताओं के साथ है और केंद्र सरकार किसानों के साथ कहीं न कहीं जुर्म कर रही है। विजय साहब और उन सारे किसान यूनियनों को नैतिक समर्थन देना है जो कि इस बिल के विरोध में, कानून के विरोध में सैकड़ों शहादतें देकर 60 दिनों से ज्यादा लाखों की संख्या में किसानों के लिए देश के भविष्य के आंदोलन को जिंदा रखे हुए उनके नैतिक समर्थन में मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं 31 तारीख के रात को भी आया था
और आज भी मैं आया हूँ झारखंड में, मैं बता दूँ बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में। आप देख सकते हैं कि उधर सब जगहों पे जो माहौल यहाँ है यही माहौल वहाँ भी आपको देखने को। और कटिहार में जाम के समय के निदान के लिए नगर निगम ने हाई लेवल बैठक की है। एसडीओ, नगर आयुक्त और आपको बता दें कि उप महापौर और बाजार से जुड़े गणमान्य लोग बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद नगर आयुक्त ने कहा कि अब नगर निगम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने अतिक्रमण मुक्त सड़क बनाने के लिए व्यवसायियों को से भी सहयोग की अपील की है। और बता दें कि व्यवसायियों से भी सहयोग की अपील की गई है। नगर निगम ने यह अपील की है लोगों से, ताकि जो अतिक्रमण किया जाता है, व्यवसायियों से ये अपील की गई है कि जो अतिक्रमण किया जाता है उस तरीके की चीजों को ना किया जाए, वरना प्रशासन जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा उन लोगों पर जो कि अतिक्रमण करता है। नगर निगम कार्यालय में स्थानीय जो दुकानदार और बिजनेसमैन एवं जो विभिन्न जो चैम्बर हैं उनके साथ नगर निगम में बैठक आयोजित की गई। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने नगर निगम के सहयोग से एक कटिहार शहर को अतिक्रमण मुक्त कराना का हम लोगों मंडल प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया। इसमें जो नगर निगम को मदद की आवश्यकता होगी हम लोग उसको मदद करें। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां मंत्रिपरिषद की आज बैठक होनी है। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज होनी है। शाम 4 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। मुख्यमंत्री सहित सभी विभागीय मंत्री होंगे शामिल। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी विभागीय मंत्री भी शामिल होंगे। प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में ये बैठक की जाएगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिल सकती है। शाम 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित विभागीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, आज झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है शाम 4 बजे। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? कैसे, किस दौरान क्या कुछ शुरू किया जाएगा 4 बजे से, और कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो मंत्रिपरिषद की बैठक है वो काफी लंबे समय की बात हो रही है। और इस बैठक में कहें कि झारखंड सरकार के तमाम मंत्री और जो सेक्रेटरी हैं, विभागीय सेक्रेटरी, वो भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब ऐसे समय में किया जा रहा है जब केंद्र सरकार के द्वारा जो है आम बजट पास किया गया है, तो ऐसे में झारखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वह भी झारखंड सरकार की तरफ से पारित की जा सकती है। कई जो प्रस्ताव हैं उस पर मुहर लग सकते हैं। उसके बाद कहें कि झारखंड में उपचुनाव भी नजदीक आने वाले हैं एक सीट पर, जिसे लेकर मुख्यमंत्री जो है इस मंत्रिपरिषद की बैठक में उस क्षेत्र के विकास को लेकर कई जो है महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर मुहर लगा सकते हैं। तो कुल मिला के कहें कि यह जो बैठक है बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस पर जो है आगामी दिनों को नजर में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और उन पर मुहर लगाई जाएगी। जी चंदन, जिस प्रकार से आपने बताया कि उपचुनाव भी नजदीक है, जिसको लेकर अपने तरफ से तैयारियां की जा रही है, ऐसे में आपने ये भी बताया कि महत्वपूर्ण प्रस्तावों पे मंजूरी हो सकती है। तो ऐसे में कौन से वो अहम और महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी आज मिल सकती है मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से झारखंड सरकार जो है इस कवायद में जुटी हुई है कि
हर गांव को, हर शहर को जो एक रोड से जोड़ना है, ताकि जो ट्रेवलिंग का जो हो गया या ट्रांसपोर्टिंग जो हो गया वो आसान हो जाए। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट अगर तेजी से होगा तो निश्चित तौर पे जो है विकास जो दर है वो लगातार बढ़ेगा। और भी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हैं उसे मजबूती देने के लिए और भी कई तरह के प्रस्ताव हैं, उसे आज पारित किया जाएगा। और इस बैठक में जो झारखंड सरकार के जो तमाम मंत्री है, कई विभाग हैं, उन सभी के जो मंत्री हैं वो आज बैठक में शामिल रहेंगे। आपको बता दूं कि कल जो दिल्ली तलब किए गए थे झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से वो भी वापस लौट आए हैं। इसी बैठक को लेकर वो तुरंत जो है वापस आए हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि ये बैठक इतनी अहम है कि सभी मंत्रियों का मौजूद होना इस बैठक में अनिवार्य रूप से एक तरह से हो गया है और इस बैठक में सभी शामिल रहेंगे। और इस बैठक के बाद जो है एक नई विकास की जो योजनाएं हैं उस पर मुहर लगाई जाएगी। चंदन, जिस प्रकार से आपने बताया कि दिल्ली दौरे पे थे कृषि पशुपालन और बादल पत्रलेख जी दिल्ली दौरे पे थे, इस दौरान उन्होंने राकेश टिकैत को झारखंड का पानी भी पिलाया और उन्होंने उनसे हर प्रकार की जो सहायता है उनसे बनेगी वो करने की उन्होंने बात कही है। तो ऐसे में क्या ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उस दौरान जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये मुद्दा भी जरूर उठाया जाएगा? देखिए, किसान आंदोलन को लेकर मंत्रिपरिषद में तो खैर कोई चर्चा नहीं होना है, लेकिन जो किसानों को लेकर जैसे घोषणा पत्र में सरकार के द्वारा जो शामिल थी, किसानों का जो कर्ज है उसे माफी करने के लिए और भी तमाम जो किसानों के लिए कई योजनाएं हैं शुरुआत करने के लिए जो बात कही गई थी, तो उन योजनाओं में से कुछ योजनाओं को जो है आज मंजूरी मिल सकती है। और भी कृषि को छोड़ के अगर बात करें दूसरे क्षेत्रों में, पशुपालन में या फिर सड़क निर्माण में, भवन निर्माण में, इन सब चीजों में, तमाम चीजों में कहें कि एक बहुत मजबूती तरीके से मुहर लग सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। सिवान के सिसवन प्रखंड के नंदामुंडा गांव में पूर्व विधायक लौहमाता जगमातो देवी की 85वीं जयंती मनाई गई। इसके साथ ही जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण समारोह माता जगमाता देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश आरएसएस प्रांत वैदिक प्रमुख देवराज समेत कई वरीय नेता मौजूद रहे। वहीं सबसे पहले लौहमाता जगमाता देवी के तस्वीर पर सभी अतिथियों ने पुष्प अर्पित किया। वहीं ट्रस्ट के मुख्य संरक्षण संस्थान सांसद कविता सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक जगमातो देवी के पद चिन्हित पर चलने के संकल्प को दोहराते हुए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने में सबकी सहभागिता बहुत जरूरी है। साथ ही जिले के समस्त जनता से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की गई। वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष सह राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि भगवान श्री राम भारत की पहचान और आत्मा है, इसलिए हम सबकी इसमें सहभागिता जरूरी है। हमारे मुख्यमंत्री अयोध्या से चल के आए हुए थे श्री देवराज सिंह जी और आचार्य जो राष्ट्रीय आचार्य हैं केशव जी महाराज जी, मैं उन्हें नमन करती हूँ। और माता जी की जयंती के उपलक्ष्य में सुबह से ही सुंदरकांड का पाठ हुआ और सभी अतिथि आए हुए माता जी के चाहने वाले हैं, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। और सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित विकास योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड अंतर्गत छिपादोहर पंचायत का है, जहां हरिनामार गांव निवासी चेत सिंह का मकान 1 वर्ष पूर्व भारी बारिश में ढह गया था। पूरा परिवार तब से ऐसे ही टूटे हुए मकान में रहने को मजबूर है। इसको लेकर चेत सिंह द्वारा स्थानीय मुखिया वेरोनिका कुजूर को जानकारी दी गई, लेकिन अब तक इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। परिवार काफी गरीब और असहाय है, किसी तरह इस टूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा है। अब परिवार ने आग्रह किया है कि उपायुक्त द्वारा उन्हें नया आवास दिलाने में मदद किया जाए,
अब देखना अहम होगा कि परिवार को कब तक पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और बता दें कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, ऐसे में आज भी एक परिवार ऐसा है जिनका मकान आज से ठीक 1 साल पहले आंधी और बारिश के कारण ढह गया था, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी प्रकार के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उन्होंने 1 साल बाद यानी कि अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस टूटे हुए घर में अपना जीवन यापन करने के लिए ये परिवार मजबूर है। अब देखना यह होगा कि आखिर क्या इस परिवार को अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाएगा, क्या इस परिवार को एक नया घर अपना जीवन यापन करने के लिए मिल पाएगा। और कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए सरकार प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में ही विश्वास की काफी कमी दिख रही है। आलम यह है कि वैक्सीनेशन के इस मुहिम को धनबाद में पलीता लगाता दिख रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा जनाब। ये इश्तेहार बीमारी के बचाव में वैक्सीन के कसीदे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पर्चों में लोगों से अपील की जा रही है, जिसमें कोरोना के खिलाफ मजबूत लड़ाई का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन धनबाद में अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। धनबाद में जारी वैक्सीनेशन सवालों के घेरे में है। वैक्सीन की विश्वसनीयता पर स्वास्थ्य आमला का ही भरोसा डगमगा रहा है। आलम यह है कि स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। सरकार वैक्सीन के प्रचार प्रसार समेत कोरोना से जंग में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन यह सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। यह धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। यहाँ कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों को पहले चरण में डोज दिया जाना है और प्रशासन ने हर दिन 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन दहशत का आलम यह है कि 2 दिन में महज 20 लोगों ने ही टीका लगवाया है। ऐसे तो 4-5 पहुंचे थे, लेकिन सब कोई बोल रहे हैं कि नहीं हमारा और साथी है वो नहीं आया है, इसलिए के साथ लेंगे। ऐसे बोल के फिर उन लोग नाम देख लिया है नाम, उसके बाद गए हैं, फिर बोले जो आएंगे, अब कब तक आएंगे देखिए, हम लोग तो इंतजारे में। तो आज एक भी अब तक नहीं, 2-5 को के लिए फाइल नहीं खुलेगा ना, तो उतना बेसी स्टाफ बेसी लेने वाले नहीं आए थे। कल कितने लोगों को पड़ा? हाँ, कल तो करीब 20 से ऊपर को पड़ चुका है कल। वजह साफ है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच दहशत और अविश्वास है। यही वजह है कि लाख कोशिशों के बावजूद लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। तो दूसरी तरफ वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर स्वास्थ्य आमला भी परेशान है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को समझाने की तमाम कोशिशें बेजार साबित रही। न तो प्रचार काम आया और न ही अधिकारियों का आश्वासन। नतीजन अब स्वास्थ्य विभाग ने हालात को संभालने के लिए WHO से मदद की अपील की है। केंद्र सरकार ने पूरे तामझाम के साथ वैक्सीन की मुहिम का आगाज किया था। अभियान की शुरुआत से ही कोरोना वैक्सीन को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में जब धनबाद के स्वास्थ्य कर्मचारियों का विश्वास ही डगमगा रहा है, तो भला आने वाले दिनों में आम लोगों का भरोसा सरकार कैसे जीतेगी? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि दहशत और सवालों के बीच क्या हम इस महामारी को खत्म कर पाएंगे? साधना प्लस न्यूज के लिए धनबाद से संदीप सिंह की रिपोर्ट।
और रांची के होटल रेडिसन ब्लू में झारखंड के व्यंजनों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए झारखंड फूड प्रमोशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रचार कार्यक्रम 2 से 10 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं इस मौके पर झारखंड के लजीज व्यंजन जैसे धुसका, रुगड़ा, पुटकल, साग, अरसा, चिल्का, रोटी और पीठा, मुर्गा झोर, टेंगरा मछली आदि को आने वाले ग्राहकों को परोसा जा रहा है। ये सारा झारखंड के पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, जिससे यहां आने वाले ग्राहकों की सराहना भी मिल रही है। और रेडिसन ब्लू के सेफ्रामेश्वर ओराम ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम करने के पीछे हमारा खास मकसद दमहारे झारखंडी व्यंजन का प्रचार प्रसार करना है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे झारखंडी व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पौष्टिकता से भी भरे होते हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि झारखंड के बाहर को लोगों हमारे झारखंडी व्यंजन से परिचित नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम से हमारे झारखंडी व्यंजनों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। झारखंड फूड प्रमोशन है ये, और ये आज 2 तारीख से लेकर फरवरी के 12 तारीख तक चलेगा इसी वाटर फ्रंट रेस्टोरेंट में, शाम को 7 से लेकर 11:30 तक। और इस फेस्टिवल में, इस फूड प्रमोशन में हमने झारखंड के तमाम ऐसे वेजिटेबल्स खानों को परोसा है जो आज के दिन में कहीं कहीं लुप्त होता जा रहा है। हमें उन खानों को वापस एक नया प्लेटफॉर्म देना है और लोगों तक पहुंचाना है और इसको जिंदा रखना है, इस कल्चर को। और क्योंकि ये खाना बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। यहाँ का जो एम्बियंस है ये गांव जैसा फील होना चाहिए। हम गांव का खाना दे रहे हैं। झारखंडी का जो फूड है, झारखंडी पहले हम लोग का जो क्या था, पहले हम लोग को उसका हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। हम लोग पहले छापरे का घर में रहते थे, आदिवासी स्टाइल में। अपना जीवन यात्रा वहीं से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हम लोग शहर बनाया, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। लेकिन ये जो थीम है, ये जो चीज है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। आदमी का जो शहर का आदमी है, जो कभी गांव गया ही नहीं है, तो उसको गांव का कल्चर का पता नहीं होगा कैसा होगा। तो वो जो कल्चर है यहाँ पे, वो गांव वाला वो। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है।